हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षामी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो कौन सा बिल्कुल सही होगा? वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो पी जो एंगल है वो बड़ा है, बेस है इसकी वो कुछ भी हो, लेकिन पी आर तो नीचे है। ये तो क्या है? एंगल ए ओ एम 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गई? व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर? बहुत आसान है यार। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर? ये लेंथ पूछ रहा है। मजा आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स बेस क्वेश्चन जो देख रहे हैं उनको देखकर। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। कुछ नए क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं, नई चीजें हैं। थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं, कुछ नई नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसमें हमें सोचना पड़ रहा है कि यार किस तरीके से इसको करें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और करने लगे, नहीं। थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा कि क्या इस मेथड से जाएं या इस मेथड से जाएं जिससे ये आसान हो जाए, बहुत लेंथी ना हो, या किस तरह से किया जाए। तो ये सारी चीजें हमें क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि हम जो है थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर बढ़ रहे हैं, कुछ नए तरीके से कॉम्पिटिटिव अप्रोच वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन वो वाले होंगे एकेडमिक्स वाले या एनसीईआरटी वाले तो हमें इतना नहीं सोचना पड़ता है, लेकिन सीबीएसई ने इसको अपनी वेबसाइट पे इसलिए दिया है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड में। तो आप तैयार रहिए उसके लिए। बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़िए। और अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि पेन उठाया और देखा, फॉर्मूला लगाया, खत्म। सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। बेसिक वही है, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है, लेकिन उसको अपलिफ्ट कर दिया है। और वही वो भी पूछ रहा है आपसे, वो भी पूछ रहा है आपसे। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने किया था, जबकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो जानी के आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे? तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसको शुरू करते हैं। इससे इसके अलावा भी हमने सारे चैप्टर्स आपके लिए, सारे चैप्टर्स कॉम्पिटेंसी बेस के आपने देखे होंगे, एक पार्ट पढ़ा हुआ है। इसी तरह का अगर आपको और दूसरा पार्ट देखना है तो उसके लिए आपको हमारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, उसको आप लिंक को क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। वहां पर हमारा पूरा वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है, हमारी कोचिंग के बारे में दिया हुआ है। आप उसको एक बार जाकर विजिट कीजिए। हमारा पार्ट 1 यहाँ आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा और इसी तरह के और पार्ट्स देखने और क्वेश्चंस करने, तो उसके लिए आपको हमारा जो कोर्स है उसे परचेस करना होगा, कॉम्पिटेंसी वाला। तो उसको, उससे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सारे। ठीक है, तो चलिए पहले आज इसको डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ा मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊंगा किस तरह की हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है कि अगर cos y की वैल्यू 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ cos y अपॉन 2? हाफ ऑफ cos y अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि cos y 0 है तो cos y 0 कहां पर होता है पता है ना? cos की वैल्यू 0 होती है 90 पर। कंपेयर करेंगे तो एंगल y कितना आ जाएगा? 90। किसकी वैल्यू पूछी थी? हाफ cos y 2 की। तो हाफ cos y की जगह पर 90 अपॉन 2, तो ये हाफ हो गया। cos 90 अपॉन 2, cos 45, 1/2 cos 45, 1/√2, तो आंसर आ जाएगा 1/2√2। तो ऑप्शन 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 4 इज करेक्ट। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलें, चलिए। P और Q दो एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल मतलब P भी 90 से छोटा है और Q भी 90 से छोटा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इस तरह के P बड़ा है Q से, P जो है वो Q से बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? इनमें से कौन सा बिल्कुल सही होगा? तो
साइन कॉस टेन की बात की गई है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है, ऐसे लिखें, इफ थीटा इंक्रीज तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, इफ थीटा इंक्रीज तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, इफ थीटा इंक्रीज तो टेन थीटा भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो साइन पी क्या साइन क्यू से छोटा होगा, भाई कैसे हो जाएगा, साइन पी साइन क्यू से छोटा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जैसे एंगल बढ़ाएंगे साइन भी बढ़ेगा, लेकिन पी बड़ा एंगल है ये छोटा एंगल है, जबकि ये कह रहा है कि साइन छोटा होगा और ये बड़ा होगा, नहीं, ये बात कैसी है, गलत है, फॉल्स, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए, दूसरा देखेंगे, टेन पी बड़ा होगा क्या टेन क्यू से, हाँ भाई ये बात तो सही है, क्योंकि टेन का जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं और वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो पी जो एंगल है वो बड़ा है, इसलिए टेन पी की वैल्यू भी बड़ी होगी, टेन क्यू की गलत छोटी होगी, तो ये बात मेरे हिसाब से सही है। आगे चेक कर लेते हैं तीसरा, कॉस पी, कॉस पी बड़ा होगा कॉस क्यू से, नहीं ये बात गलत है, क्यों, जैसे जैसे कॉस का एंगल बढ़ाओगे 0 से 90 के बीच में बात करेंगे बस, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे कॉस की जो वैल्यू है वो घटेगी, तो ये कह रहा है बढ़ेगी कि कॉस पी बड़ा होगा, जबकि पी का एंगल बड़ा है, जब एंगल बड़ा है तो वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है बड़ी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स हो गया। तीसरी बात, कॉस पी ग्रेटर देन होगा साइन क्यू से, ये भी गलत बात है, क्योंकि कॉस पी जो होता है एंगल बढ़ने पर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू देता है, और साइन क्यू एंगल कम होने पर छोटी वैल्यू देता है, ये कह रहा है कि बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट गलत है। पूरी मैंने कहानी इसलिए लिख दी है ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे। जल्दी से, तेजी से, हो गया, चलें आगे। इन अ राइट ट्राइंगल, पी क्यू आर एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है, विच ऑफ दीज इज ऑलवेज जीरो, कॉस पी माइनस सेक आर, चलिए चेक कर लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लो पहले आप, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90, ये पी है और ये आर है और ये 90 है, कॉस पी माइनस सेक आर, कॉस पी की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूंगा तो कॉस पी जो आएगा मेरे पास, बेस बेस ये हाइपोटेन्यूज है हमारी, ये फिक्स है, ये एंगल बता रहा है, तो कॉस के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस यानी कि पी क्यू और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये पी आर। और अगर मैं सेक की बात करूंगा, सेक क्या है, सेक आर, तो सेक आर जो होता है ये क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो भाई सेम ही रहेगी पी आर, हाइपोटेन्यूज के साथ तो कुछ नहीं होगा पी आर। अब जो बेस है इसकी वो कुछ भी हो, लेकिन पी आर तो नीचे है, ये तो कैंसिल ही नहीं करेगा, जबकि चलो मैं निकाल देता हूं, क्योंकि ये जो आर है इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या होगी क्यू आर, तो ये हमेशा माइनस नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर और बेस मतलब पी क्यू, ठीक है साहब, ये हो गया। और कॉट आर देख लें, कॉट आर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के लिए बेस क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो टेन पी माइनस कॉट आर यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू कैंसिल,
0। तो ये बात तो भाई हमारी सही आ रही है, विच ऑफ दिस इज ऑलवेज 0, तो ये तो 0 आएगा। इसको और चेक कर लें क्या, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी यहाँ है, पी यहाँ है, तो परपेंडिकुलर क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज भी, ये तो पी आर ही रहेगी। कॉसेक की बात करूं क्या, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक किसके साथ है, आर के साथ, और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो अपनी फिक्स है पी आर, और आर के लिए परपेंडिकुलर पी क्यू होगी। तो भाई ये भी माइनस नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि क्यू आर अपॉन पी आर माइनस पी आर अपॉन पी क्यू विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ओनली ऑप्शन 2 आर करेक्ट। ये तो मैंने आपको करके दिखा रहा हूं, वैसे भी एक ही ऑप्शन सही होता उसमें, क्योंकि उसने हमसे 1 2 3 आगे बात नहीं की है। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे चलेंगे फिर। हो गया। show that sin theta is equal to cos 90 minus theta is true using the definition of trigonometric ratios। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। भाई ये थीटा, ये 90, तो ये वाला 90 माइनस थीटा बचा ना, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, तो 90, जब भी तो 180 आएगा सम, तो अगर ये थीटा है तो एंगल पी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो मैं कहूं कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज तो ये फिक्स है अपनी कौन, पी आर, क्योंकि ये 90 है, तो पी क्यू की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 5, तो 4/5 अगर। ठीक है, इसकी बात करूं मैं cos 90 माइनस थीटा की, cos 90 माइनस थीटा यहाँ पर है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गई, हमें चाहिए होती है बेस, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी बेस कितनी होगी, पी क्यू, और इसकी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4, और इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5। तो भैया जी साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है cos 90 माइनस थीटा। यही हमसे प्रूफ करवाया था इसने। समझ में आ गई है बात। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी जल्दी से। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। In the triangle shown below, angle Q is equal to angle T. Write an expression for cos Q and sin T. ठीक है भाई, इसने यहां पर हमें ये नहीं बताया है कि इसका 90 एंगल क्या है, इसने हमें ये नहीं बताया है यहां पे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर बात करेंगे तो cos क्यू पूछ रहा है। cos क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos क्यू कितना हो जाएगा हमारा, बेस मतलब ये पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज मतलब आर क्यू। पी क्यू मतलब आर, और आर क्यू मतलब पी, आर अपॉन पी। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। इन ट्राइंगल यू एस टी साइन क्यू साइन टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर साइन टी, परपेंडिकुलर ये यूएस, और हाइपोटेन्यूज मतलब यूटी। यूएस मतलब कहाँ गया यूएस, यूएस मतलब टी, और यूटी मतलब एस, तो
तो ये आ जाएगी। यही था यार, क्या था क्वेश्चन में, सुनना बेटा, स्क्रीनशॉट लो। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट। अ यूनिट सर्कल इज शोन बिलो विद सेंटर O. A tangent AB is drawn to the circle at point M. ठीक है, AB टेंजेंट है और OM रेडियस है, एंगल MOB बीटा एंगल है। तो आपको बताना है इफ OA परपेंडिकुलर, OA परपेंडिकुलर OB। अच्छा, OA और OB परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 एंगल हो गया, सही है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंट द लेंथ OB। OB की लेंथ पूछिए क्या होगी। सही है, सही है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत आ रही है भाई। एक बार बताओ, ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल 90 का है, ये रेडियस है तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये जो एंगल है बीटा, बीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ इन ट्राइंगल OMB, OMB में मुझे ये चाहिए ये, और ये मुझे मालूम है 90 है, तो मेरा जो OB है वो क्या है, वो हाइपोटेन्यूज है। और अगर मैं इस बीटा एंगल की बात कर रहा हूँ तो ये वाली जो साइड है मेरे लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। मतलब ये हुआ कि जो OM है मेरे लिए वो बेस है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन मुझे कौन देता है, कॉस। तो कॉस बीटा, बेस बोले तो OM और हाइपोटेन्यूज बोले तो OB। कॉस बीटा मतलब 45, OM, OM का मतलब है 1, OB मुझे चाहिए cos 45 1/√2 और ये 1/OB। तो OB की वैल्यू √2, द वैल्यू ऑफ OB इज √2। तो OB हमारे पास निकल के आ गया √2। इसके बाद निकालना है OA। तो OB √2 आ गया ना, अब निकालेंगे OA। OA किधर है भाई, पेन बदल देते हैं, ठीक है। OA जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ठीक है। एंगल AOM, एंगल AOM, तो लेट एंगल AOM इज इक्वल टू अल्फा, इसको अल्फा कह देते हैं। और अल्फा जो है वो कितने का है 45। आपको क्या निकालना है OA, OA हमें चाहिए। और हमारे पास क्या चीज़ है, OA क्या है, OA जो है वो हाइपोटेन्यूज है, OA हमारी हाइपोटेन्यूज है और ये हमें चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखो ना, OA हाइपोटेन्यूज है और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। और ये मुझे दे रखा है OM की वैल्यू 1 यूनिट दे रखी है। तो पर एंगल हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज बेस तो वही लगेगा कॉस इन ट्राइंगल OAM कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा मतलब 45, बेस मतलब OM और हाइपोटेन्यूज मतलब OA, ये 1/√2 और OM मतलब 1 और OA मुझे चाहिए। तो OA कितनी आ जाएगी, OA कितनी आ जाएगी, ये भी कितनी आ जाएगी √2, OA भी कितनी आ गई √2। इसके बाद कह रहा है भाई कि आप इसे निकाल के दे दो, AB दिख नहीं रहा है लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि ये AB मांग रहा है। तो अब आप जानते हो ना ये ट्रायंगल कितने का था 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गई हाइपोटेन्यूज हो गई कि नहीं हो गई। जब ये हाइपोटेन्यूज हो गई तो इन ट्रायंगल OAB जगह नहीं है। तो देखो ये भी आपने कितनी निकाली √2, ये भी आपने कितनी निकाली √2 और ये कितना था 90।
तो साइन 90 लगा दो, परपेंडिकुलर, कोई नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। एक अलग से ट्रायंगल बना के दिखा दूं। ये देखो, कुछ ऐसे था ना, इसको इसको मैं ए भी कह देता हूँ, इसको ओ। तो ये जो था वो √2 था, और ये भी जो है वो √2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंगल ए ओ बी 90। तो ए बी स्क्वायर मुझे चाहिए, ये भी √2 आया था और ये भी √2 आया था, ये भी 2 और ये भी 2, 4। ए बी स्क्वायर 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। द वैल्यू ऑफ ए बी इज 2, मतलब ये 2 हो गया। ठीक है, देखो √2 ए ओ बी 90, तो ये √2 ये कितना आ गया, 2। दिस इज 2। स्क्रीनशॉट, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पीछे कर दूंगा। क्लियर है ना बिल्कुल बेटा, समझ में आ गया है ना, बहुत बढ़िया से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसको और ले लो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये और देखिए, ये क्या कहता है, इन द गिवन फिगर बिलो 5 sin p is equal to 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर। बहुत आसान है यार, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, ये लेंथ पूछ रहा है। तो देखो 5 sin p इज इक्वल टू, अगर 4 है तो sin p की वैल्यू कितनी हो गई, 4/5। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4/5 है, मतलब P 4K है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5K है। साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भाई ये परपेंडिकुलर है मेरी, ये तो कंफर्म है। एक सेकेंड रुक जा यार, इतना आसान लग रहा था, वैसा वो है नहीं है उतना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन P अगर मैं बात करूंगा तो मेरा P के सामने परपेंडिकुलर होता है भाई, लेकिन ये इसने कितनी दे दी है, 15, और ये भी 15 है। मुझे वैल्यू चाहिए पी आर की, मुझे वैल्यू पी आर की चाहिए, तो ये तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ ना। कैसे निकाल सकते हैं सर जी, सर जी कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका और है। अगर अपोजिट साइड ट्रायंगल की इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो इसको आप कैसे निकालोगे, अगर ये बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन फिर यहां इसका क्या काम रह जाएगा, क्या करें क्या करें, देखिए यहां ये करते हैं कि जरूरी नहीं ना कि अगर यहां पर ये भी तो हो सकता है कि एक लाइन यहां पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, एम, ये परपेंडिकुलर है इस पर। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल,
अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब पी एम और एम आर बराबर होगा पी आर अपॉन 2 के। ठीक है, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल पर अगर आप उसकी अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो जो लाइन परपेंडिकुलरली डिवाइड हो रही है वो उसको बाइसेक्ट भी करेगी। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अगर ये 90 है तो साइन पी कितना था, इसको मैं यहां से हटाता हूं, कुछ नया आया ना दिमाग में। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मतलब साइन पी जो है वो कितना हो गया, क्यू एम हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी हो गई, वो पी क्यू हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी थी, 4/5 थी। जो क्यू एम है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पी क्यू मुझे पता है 15 है। ये कैंसिल, तो जो क्यू एम की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 12 यूनिट। मतलब ये वाली जो लाइन है वो 12 आ चुकी है। जब ये 12 आ चुकी है तो इन ट्राइंगल पी क्यू एम राइट एंगल कहां बन रहा है, राइट एंगल एट एम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर के। भैया जी पी क्यू 15 है और पी एम जो है वो हमें पता नहीं है, और एम क्यू जो है वो 12 अभी निकाली सर आपने। 15 का स्क्वायर सर जी 225 होता है, और ये पी एम स्क्वायर है और ये 144 है। 225 माइनस 144 इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। कितना बचेगा, 1, 12 और 4 8। हाँ ठीक है, पी एम स्क्वायर, तो पी एम की वैल्यू मेरे लाल 9 आ जाएगी, जबकि पी आर जो है जस्ट डबल होगी किसके, पी एम के, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। तो पी आर 2 × 9 यानी कि 18 यूनिट आ जाएगी। पी आर की वैल्यू इज 18 यूनिट। द वैल्यू ऑफ पी आर इज 18 यूनिट। चेक करेंगे आंसर एक बार यार। ये था कौन सा था, नहीं ये नहीं है। ओके ओके ओके, 18 यूनिट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। हो गया हो गया, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। इसके अलावा अगर इसी तरह के और क्वेश्चंस आपको देखने हैं और क्वेश्चन करने हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हम मिल रहे हैं, जितनी हम नई चीज़ें यहाँ पर करा रहे हैं, अगर इसी तरह से आपको हमारे साथ जुड़ना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और नए नए क्वेश्चंस और नई अपडेट्स के, ये कॉम्पिटेंसी इस तरह से पूछ सकता है, अच्छी से अच्छी गाइडेंस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए उसको, वेबसाइट पर जाइए वहां से उस लिंक से, और आपको वेबसाइट हमारी दिखेगी, वहां पर जो भी चीजें हैं जो दे रखा है उसको मैं भी आपको थोड़ा दिखा देता हूं। देखिए इतना प्रॉपर और इतना कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट और ये पार्ट और वो पार्ट, इस तरह से जैसे हम एक एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी चीजों को, मुझे नहीं लगता अभी कोई कर रहा है। हम आपको प्रॉपर वो सारी चीजें बता रहे हैं जिससे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए, नॉट फॉर ओनली बोर्ड एग्जाम, आफ्टर बोर्ड जो कंपटीशन में आपकी अप्रोच होने वाली है उस पर भी हमारा फोकस है। प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अगर आप हमारे जुड़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जुड़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारी कोचिंग शिक्षा मी के बारे में,
कि किस तरह से हम ये चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत करीब है, अब एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं है, इसीलिए आइए और ज्वाइन करिए और बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी से आप पढ़िए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा वेबसाइट के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, जैसे कि आपको दिख रही है स्क्रीन पर, शिक्षा में, है ना। इसमें हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे कोर्सेज हैं वो ये हैं कि ये 3 पैकेज हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, पीवाईक्यू मास्टरी, कॉन्सेप्ट कैप्सूल और लाइव अल्टीमेट। तो पीवाईक्यू का मतलब ये है कि जितने भी पीवाईक्यू लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं उनके प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें एमसीक्यूज हों, चाहे उसमें किसी भी तरह के टाइपोलॉजीज क्वेश्चन हो, कोई भी हर तरह के क्वेश्चन हैं, असर्शन रीजन हो, केस स्टडी हो, कुछ भी हो, वो सब यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। पीडीएफ की फॉर्म भी आपको मिल सकती है और लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। उसके अंदर जो सबसे अच्छा बेनिफिट है आपका वो ये है कि आपको यहाँ पर ये लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डाउट सेशन भी यहाँ फ्री है बिल्कुल। तो जो सोचिए डाउट सेशन कितना इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ आपको ये फ्री मिल रहा है। तो आपको ये मिल जाएगा, डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलेंगी, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के एमसीक्यू हो, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर, केस स्टडी, अदर्शन रीजन, एवरीथिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेकंड पैकेज पर। सेकंड जो हमारा पैकेज है दैट इज कॉन्सेप्ट कैप्सूल, उसमें हमने यहाँ पर 399 का पैकेज रखा हुआ है। और ये जो पैकेज है ये आपको जो कोर्स है हमारा, जो हम कोर्स करा रहे हैं 50 डेज का क्रैश कोर्स, उसमें आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन मिलेगा, प्रॉपर पूरे सिलेबस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, एसएसटी, सब कुछ ये आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है। तो जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ आपको केवल 399 में मिल जाएंगे। और इसमें एक खास बात ये है कि ये यहाँ ऐड हो जाएगा, मतलब 399 में ये तो मिलेगा ही, इसके अलावा ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, मतलब पीवाईक्यूज और ये सब चीज़ें भी यहाँ आपको मिल जाएंगी। और इसका भी लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास है और यहाँ भी आपके लिए डाउट सेशन बिल्कुल फ्री है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पैकेज है वो है ये 699, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट्स 1-on-1 टू वे ऑडियो में पूछ सकते हैं। मतलब क्लास चल रही है तो आप उसी में जो आपको डाउट आ रहा है वो आपको वहीं पर पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में आपको पूछना है, वहीं आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दे रखा है टू वे ऑडियो इंटरेक्शन। यहाँ पर आपको ये सिर्फ 699 में मिल रहा है और ये हमेशा आपके पास रहने वाला है इसका एक्सेस। और इसमें एक और जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाला और ये वाला पैकेज भी यहाँ आकर मिल जाएगा, यानी कि ये अगर देखा जाए तो सिर्फ 300 रुपीज़ में आपको ये लाइव वाला पार्ट मिल जाएगा। क्योंकि आप यहाँ और यहाँ भी तो पैसा दे रहे थे, तो आप यहाँ दें या यहाँ दें, इससे बेटर एक जगह पे पैसा दें और ये तीनों चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगी। कितना ही आसान हो जाएगा। और 699 क्या ही पेमेंट है, कुछ नहीं है, आप पिज़्ज़ा बर्गर में ख़त्म कर देते होगे एक दिन में। यहाँ आपको लाइफ टाइम ये इतना आसान और इतना अच्छा ये पैकेज मिल रहा है जो कोई नहीं दे रहा होगा आपको। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इसको आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमें यहाँ शिक्षा में ही कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। बस एक बार आप जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कितना सिस्टमेटिक सारी चीज़ें हैं और कितने सिस्टम से आपको सब कुछ कराया जा रहा है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो हमारे जो काउंसलर हैं प्रशांत सर, आप उनसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, बाकी क्वेरीज वो आपकी रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर लाइव क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।